तो सब्सक्राइब कीजिए मुंशी कहानी। एक समय की बात है। एक बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा एक गांव था। वह गांव एक नदी के पास में था। वहां के लोग बहुत ही खुशी रहा करते थे। उसी गांव में एक मोहन नाम का एक आदमी रहा करता था। वह बहुत ही मेहनती था और अपने लगन के साथ काम किया करता था। वह अपने बेटे को बाहर पढ़ाया करता था। तभी उसका बेटा अपनी पढ़ाई को पूरा करके अपने घर आता है। मोहन अपने बेटे को बाहर पढ़ाया था ताकि वह अच्छा पढ़ सके और अपने जीवन को सुधार सके। मोहन बेचारा रोज बाजार में जाकर वहां पर झाड़ू लगाया करता था और झाड़ू लगाकर वहीं से जो पैसे मिलते थे वह अपने उसी पैसों से अपने बेटे को पढ़ाया करता था। मोहन बाजार के साथ साथ सड़कों पर भी झाड़ू लगाया करता था और झाड़ू लगाकर फिर अपने घर जाया करता था। मोहन को जो पैसे मिलते थे उससे अपने घर का खर्चा तथा अपने बेटे को पढ़ाया करता था। तभी वहीं दूसरी ओर उसका बेटा अपने घर आता है। वह एक गांव पार कर तब अपने गांव में आता है और अपने घर आता है। मोहन का बेटा बहुत ही समझदार था। वह पढ़ा लिखा भी था। तभी मोहन का बेटा घर आता है। जब वह घर आता है तो वह देखता है कि उसके पिताजी वहीं पर बैठे थे और वह सीधे अपने पिताजी के पैरों में गिर जाता है और आशीर्वाद लेकर फिर खड़ा हो जाता है। तभी मोहन कहता है, अरे अरे बेटे, कैसे कैसे आना हुआ? और सब ठीक? तुम्हारी पढ़ाई सब ठीक हो गई है? और क्या कैसा है? अब तो तुम्हारी छुट्टी हो गई होगी, अब तो तुम यहीं पर रहोगे। वैसे पढ़ाई में तुम्हारा सब ठीक है? पैसों की तो कोई ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। तभी मोहन ऐसा कहता है। तभी उसका बेटा कहता है, नहीं नहीं पिताजी, नहीं 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 नहीं, हमारी पढ़ाई पूरी हो गई है और अब मैं यहीं पर रहूँगा। अब मेरी छुट्टी भी हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई तो पूरी हो गई है, अब मैं यहीं पर रहूँगा। मोहन का बेटा मोहन से ऐसा कहता है। तभी उसका बेटा अपने घर से बाहर जाता है क्योंकि वह अब गांव घूमता है। वह देखता है कि वहीं बगल में एक नदी थी। वह वहीं पर जाकर बैठ जाता है और काफ़ी देर वहीं पर बैठा रहता है। मोहन का बेटा बहुत ही समझदार था। जब वह बैठा रहता है, जब शाम होती है तो वह वहाँ से उठकर अपने घर चला आता है। जब वह घर आता है तो वह देखता है कि उसके पिताजी बेड पर बैठे थे। तभी वह पहुँचता है और अपने पिताजी से कहता है, चलिए पिताजी, खाना खा लेते हैं। अब भूख भी लगी है, मुझको भी लगी है, आपको भी लगी होगी। क्यों ना आप खाना खा लेते हैं, फिर आराम से लेट जाएंगे, ठीक है? मोहन का बेटा ऐसा कहता है। तभी मोहन कहता है, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। कब तुम आओगे और कब खाना खाएंगे। चलो चलो अब जल्दी से खाना खा लेते हैं, मैं भी बहुत थका हुआ हूँ। मोहन अपने बेटे से कहता है और वो लोग वहीं पर बैठकर आराम से खाना खाने लगते हैं। खाने में दाल चावल था, इसलिए वह भर पेट खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद में वहीं पर पड़े बेड पर दोनों लेट जाते हैं और सोने लगते हैं। तभी उधर जैसे ही प्रातःकाल होता है तो मोहन सीधे जल्दी जल्दी अपने उठता है और उठकर, क्योंकि उसे बाजार में झाड़ू लगानी थी, इसलिए वह जल्दी से उठता है और उठकर सीधे बाजार की ओर जाता है क्योंकि उसे अब झाड़ू भी लगानी थी।
वह जैसे ही बाजार में जाता है तो उसके पीछे उसका बेटा भी आता है और वह अपने पिताजी को झाड़ू लगाते देख बहुत ही दुखी होता है, क्योंकि बाजार में झाड़ू लगाना बहुत ही मुश्किल का काम था। वहाँ पर झाड़ू लगाते थे और फिर उसमें कूड़ा भरकर डालने जाते थे, तो वह उसे बहुत ही बेकार लगता था। तभी मोहन का बेटा अपने घर जाता है और वह कुछ तकनीक लगाने लगता है। वह शहर से पढ़ा हुआ था तो उसे बहुत ही समझदारी थी और वह चीज़ें बनाया भी करता था। वह अपने घर पर जाता है और वहीं पर बैठकर कुछ बनाने लगता है और बनाते बनाते शाम हो जाती है। तभी उधर उसका पिता भी अपने घर आ रहे थे। मोहन भी अब बाजार से झाड़ू लगाकर आ रहा था और जब उसका चीज़ बन गई तो उसका बेटा वहीं पर बैठ गया और बेड पर बैठने के बाद में जैसे ही मोहन आया तो वह खड़ा होकर अपने पिताजी के पास पहुंचा और अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मैंने देखिए आपके लिए क्या बनाया है। अब आपको झाड़ू लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब आप झाड़ू लगाएंगे तो आपका पूरे दिन का काम सिर्फ 1 घंटे में हो जाएगा। मैंने बहुत ही बढ़िया चीज़ बनाई है। अब इसको आप सिर्फ चालू करो और बस दौड़ाते रहो, इतनी देर में कूड़ा इकट्ठा कर लेगा। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी मोहन कहता है, अरे बेटा, तुमने क्या बनाया है? झाड़ू तो लगानी ही पड़ेगी। अब झाड़ू नहीं लगाएंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? अब देखें, हम भी तो देखें क्या बनाया है। दिखाओ दिखाओ, जल्दी दिखाओ। तभी उसका बेटा कुछ यंत्र देता है और कहता है, ये है पिताजी, देखिए, इससे अब आप झाड़ू लगाएंगे, बाजार में जाएंगे तो इसी से फिर लगाना, तो आपका कूड़ा नहीं देर में इकट्ठा हो जाएगा और झाड़ू लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और तुम्हारा काम, पूरे दिन का काम सिर्फ 1 घंटे में हो जाएगा। अपने बेटे की बात सुनकर वह बहुत ही खुशी होता है और उस यंत्र को ले लेता है। तभी जैसे ही अभी तो शाम हो गई थी और जैसे ही प्रातःकाल होता है तो वह सीधे अपने बाजार में जाने को कहता है। तभी उसके पिता कहते हैं, अरे बेटा, पर ये चलेगा कैसे? इसको चलाना तो मुझको आता भी नहीं है। अब मैं इसे कैसे चलाऊंगा? जल्दी बताओ तुम। अब मैं बाजार में जाऊंगा तो जल्दी से झाड़ू लग जाएगी। तभी शाम हो जाती है और जैसे ही प्रातःकाल होता है तो उसका बेटा भी सो रहा था और मोहन जल्दी से उठता है और मोहन उठ करके सीधे बाजार में जाता है और अपने शहर की सड़क से होकर सीधे बाजार में जाता है, क्योंकि उसे बहुत ही उत्साह थी उस यंत्र को चलाने के लिए। वह जैसे ही बाजार में जाता है तो वह उस चीज़ को चलाने लगता है और देखते ही देखते वह बाजार में झाड़ू लगा देता है। उसके पूरे दिन का काम सिर्फ 1 घंटे में हो रहा था और देखते ही देखते उसकी बाजार में झाड़ू लग गई और कूड़ा भी सारा इकट्ठा हो गया। फिर वह शहर की सड़क पर भी वह यंत्र से लगाने लगा और देखते ही देखते उस शहर की सड़क का भी कूड़ा पूरा इकट्ठा हो गया। मोहन बहुत ही खुशी हुआ और मोहन सीधे अपने घर जाता है। उसका बेटा खाना खा रहा था। वह घर जाकर अपने बेटे से कहता है, अरे बेटा, ये तो तुमने बहुत ही बवाल चीज दी है। इससे तो मैंने नेक देर में झाड़ू लगा दी। पहले मैं काम किया करता था, पूरा दिन लगता था। इससे तो मैंने सिर्फ 1 घंटे में ही झाड़ू लगा दी। बाजार में भी लगा दी और शहर के सड़क में भी लगा दी। नेक देर का काम था, मजा ही आ गया। और मोहन बहुत ही खुश होता है और अब वह उसी से ही